नमस्कार। घोसी उपचुनाव है और आपको बता दूं कि पूरे देश की नज़रें जो हैं घोसी पे टिकी हुई हैं। एक तरफ दारा सिंह चौहान जो भाजपा प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ बनी हुई है यहाँ पे जनता नहीं बनी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा के यहाँ पे जो नेतागण हैं बने हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे किसकी सीट निकल रही है। समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह निकल रहे हैं या दारा चौहान भाजपा से निकल रहे हैं। सबसे पहले मिलते हैं। आपका नाम? मोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता जी, उपचुनाव चल रहा है, क्या लग क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 50,000 वोटों से जीतने जा रही है। अच्छा, ये बताइए उपचुनाव होने की नौबत क्यों आई? हमारे पूर्व मंत्री जी समाजवादी पार्टी में थे। क्यों थे? उनको लगा कि हम भाजपा में नहीं सुना जा रहा है। फिर जब समाजवादी पार्टी में गए, जब पिछड़ों दलित शोषित वंचितों का जब उनके ऊपर अब अत्याचार होने लगा, फिर वो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे के विधायक पद से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको घोसी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल दिया कमल का फूल। यानी आपके कहने का मतलब कि दारा चौहान के ऊपर समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही थी कि पिछड़ों का जो अत्याचार हुआ था वो दारा चौहान आरोप लगा रहे थे, ठीक? इस पर आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के आप दिग्गज नेता कहलाते हैं। प्रश्न करें। कुशवाहा जी, हाँ बताएं, प्रश्न करें। उनका बयान ये था कि समाजवादी पार्टी में जब दारा चौहान जब गए तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों और दलितों का सम्मान होता है, लेकिन उनको वो सम्मान वहाँ नहीं मिला। इनका कहना है। आप क्या कहते हैं उस पर? सम्मान के प्रश्न पर तो आए थे, लेकिन असली बात उसके जो पीछे पृष्ठभूमि जो है वो सरकार में रहते हुए मिनिस्टर की बात थी। वहाँ सरकार में मिनिस्टर थे और जब हवा बदलने का रुख पाए तो समाजवादी पार्टी में नैया बदल करके चले आए कि चलो अब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, चलो अब इसमें मिनिस्टर बनते हैं। सवाल ये था। और जब सरकार नहीं बनी तो बौखलाहट होने लगी, तो फिर जहाँ सरकार बनी हुई है वहाँ इस्तीफा देकर जा रहे हैं। अच्छा, घोसी को लेकर क्या करना चाहते हैं? घोसी विधानसभा लोकसभा दोनों है, लेकिन घोसी के विकास पे क्या कहना चाहते हैं आप? घोसी का विकास हो चाहे उत्तर प्रदेश का विकास हो, जो समस्या घोसी की है वही कमोबेश पूरे प्रदेश की है और हर जगह की है। महंगाई, नौजवानों को रोजगार, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों को उनके हिसाब से उनका पोषण परिपोषण, सड़क, पानी, बिजली, ये सारे सवाल हैं, कोई एक दो सवाल नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास की लहरें तेज हैं और घर घर तक मोदी जी की योजना पहुंच रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, उज्ज्वला गैस योजना सबके घर पहुंच रहा है। लोग खा रहे, बना रहे, आग जैसे कि लोग लकड़ी का उपयोग नहीं कर पा रहे, धुएं से लोग बच रहे हैं और गैस का उपयोग कर रहे हैं। ठीक बात है। जितना शौचालय बांटा जा रहा है, अगर सचिवालय दे लेते तो किसी शौचालय की और किसी आवास की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पढ़े लिखे नौजवान तो यही इनका असली भटकाव है। जहां उनको सोचना चाहिए सोच नहीं रहे हैं। पढ़ लिख कर जब विद्यालयों से निकल रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको सचिवालय की जगह नहीं मिलेगी तो शौचालय दे के क्या करोगे? जब नौकरी देगो तो दे दोगे तो घर बना लेंगे, शौचालय न जाने कितने बनवा लेंगे और हर चीज़ उनके मुट्ठी में रहेगी। मूलभूत चीज़ों तो रोजगार है ना। पढ़े लिखे बच्चों को योगी जी तो कह रहे हैं कि जो योग्य है वो नौकरी पा रहा है। योगी जी खाली पढ़ लें हमें, और हमारे नौजवान पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका क्या मानदंड है? क्या बात करेंगे? वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, MBBS हैं, क्या चीज़ हैं? इनकी बातों को आप कैसे रखते हैं? देखिए, जब करेंगे तो उस पर नहीं टिक पाएंगे योगी जी। आप कर रहे हैं, नेता की बात करेंगे तो हो सकता है। आप बोलिए। आप चाचा जी जो कर रहे हैं इनके बातों में 1% का कोई वो नहीं है। देखिए, शौचालय तो ज़रूरी था ही, समाज को देखते हुए शौचालय वास्तव में ज़रूरी था। हमारे गांव के घर के बहन बेटी जो है खुले में शौचालय करते थे, ये बहुत ही दुखद था। अभी जो है पूज्य महाराज जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबको जो है शौचालय जो है मिला है। और हर योजनाओं का, एक छोटा योजना हो या बड़ा योजना हो, सबके चौकट से होके ही जा रहा है, कहीं इसमें इफ बट नहीं है। और रही बात, आपने अभी बोला कि योगी जी पढ़े लिखे हैं। योगी जी बहुत ज़्यादा जो है अनुभवी हैं और एक तरह से वो हम लोगों के पूज्य हैं। वो आपको बता दें, पहले क्या होता था, इस सरकार में आप देख रहे होंगे जो वास्तव में जो पढ़ रहा है वही नौकरी पा रहा है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि अगर सपोज करिए लेखपाल की वैकेंसी निकल गई या टीचर की वैकेंसी निकल गई तो
सपा के ही लोग रहते थे और बैग लेके चल देते थे सीधे। क्या बनना है भैया? टीचर बनना है भैया, 10 लाख दे दो। क्या बनना है भैया? लेखपाल बनना है भैया, 20 लाख दे दो। वहाँ जो है नौकरियों के लिए खरीद फरोश होते थे। अभी इस सरकार में जो पढ़ रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, नौकरियाँ उनको मिल रही हैं। कहीं इसमें इफ बट नहीं है। और हम सभी जितने भी योगी जी के सिपाही हैं, सभी जो है माननीय मंत्री जी का भरपूर समर्थन करते हैं। एक सवाल सर, एक सवाल। आप ये रोड पकड़ के आए हैं कस्बे मजारा मोड़ से होकर आए हैं। जी, आपने ऊपर जो जर्जर तारों का जो हाल देखा था वो आप देखते हुए आए होंगे। बिल्कुल। ठीक है। जब A.K. शर्मा जी का जब पहला आगमन हुआ था दोहरी घाट में, A.K. शर्मा जी ने कहा था कि हम स्वर्गीय कल्पनाथ राय के पद के चिन्हों पर चलकर हम घोसी का विकास करेंगे, मऊ का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ घोसी की जनता, आपके बगल में मोहन गुप्ता जी भी बने हुए हैं, आपके पार्टी से हैं, लेकिन इन्होंने भी कई बार बिजली विभाग पे अपनी सूचना दिया और आए दिन जर्जर तार टूट के गिरते रहते हैं, जिसकी सुनवाई कोई नहीं लेता है। देखिए, इसमें सीधा आप यही जानिए, पहले क्या होता था कि आप भी देखे होंगे, एक हफ्ते रात में लाइट रहती थी, एक हफ्ते दिन में लाइट रहती थी। कभी हम लोगों को शुद्ध लाइटें नहीं मिल पाता। जब लाइट की ज़रूरत पड़ती थी तो लाइटें नहीं मिल पाता। अभी तो हमको लगता है कि अच्छा हम लोगों को लाइट मिल रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत शानदार लाइट मिल रहा है। और रही बात जर्जर, तो कोई चीज़ में थोड़ा सा बनने में समय लगता है। यहाँ के आपके स्थानीय जो चेयरमैन साहब हुए हैं अभी, अब समझ लीजिए कि यहाँ हम लोगों को ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनी है। यहाँ विकास और भी तेज़ी से होगा और ये जो भी समस्याएं हैं ना, जो भी समाज की समस्याएं हैं, बहुत जल्द ही दूर होगा और बहुत सही काम होगा। इसमें कहीं विकास की जहाँ बातें कर लेते हैं, भैया ने अभी बताया विकास की बातों को लेकर, किस प्रकार से देखते हैं घोसी में विकास की? घोसी में कोई विकास नहीं है। ये सिर्फ जो है वो शब्द जाल गढ़े जा रहे हैं, कोई विकास नहीं है। बस जो पहले जो हो चुका था वही है। कोई नई चीज़ हो तो बता दीजिए, किसी एक नई चीज़ का नाम ले दीजिए कि बीजेपी ने किया है, बता दीजिए कोई एक चीज़, कोई भी नई एक चीज़ हो। विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? एक तरफ दारा सिंह चौहान बने हुए हैं, दूसरी तरफ सुधाकर सिंह है, और कल की जो घटना थी दारा चौहान के मुंह पे कालिक जो फेंका गया, और आज की जो घटना है सुधाकर सिंह जी का पुतला फूका गया, उसको लेकर प्रदेश भर में सरगर्मी बनी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे आप देखते हैं इस चीज़? देखिए, ये तो बहुत गंदी खेल हो रही है। राजनीतिक मुद्दों पर बात हो, बहस हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार की खेल बहुत ख़राब खेल हो रही है। जो कल खेल खेली गई थी आपने देखा, जो आज सुबह जो आया कि वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मुझे सिखा पढ़ा करके फेंकने के लिए उद्यत किया गया था, तो आपने देख लिया। अब उसके बाद में जब बात सही हो गई कि उसको सिखा पढ़ा करके भेजा गया था, तो फिर पुतला फूंकने की कौन सी बात है? मुद्दों की बात हो, चाहे इस पक्ष की बात हो चाहे उस पक्ष की बात हो। राजनीति में कभी भी सभ्यता और परंपरा से गिर करके नहीं बात करनी चाहिए। मुद्दे तो हम जनता की लड़ाई है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग लड़ें चाहे समाजवादी लड़ें, लेकिन उसका स्तर गिरना नहीं चाहिए। शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षा की बात तो यही है कि हमारे अनुसूचित समाज के जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बड़ी पढ़ाई में भी 0 बैलेंस पर उनका एडमिशन होता था, और जब उनकी स्कॉलरशिप आती थी मैनेज कर लिया जाता था। आज देख लीजिए, बिना फीस के बच्चे एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। और जो भी हायर एजुकेशन है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, उसमें पहले फीस जमा होती है। तो मोटी मोटी रकम कहाँ से जो अनुसूचित समाज के बच्चे पाएंगे? इसलिए उनकी पढ़ाई छूट रही है। इस बात को समझा नहीं जा रहा है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, और किस मुगालते में पड़े हुए हैं। EWS जो है ये किसके लिए? आरक्षण के लिए है ना। जब सरकारी विभागों को बेच दिया जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा, तो खुशहाली मनाते रह जाइए, वो धरा का धरा रह जाएगा, वो भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। कुशवाहा जी की बातों को आप कैसे देखते हैं? जैसे पहले आप समाजवादी पार्टी के एक नेताजी, एक हम लोगों के परम पूज्य मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले हैं। जहाँ तक उनकी आप जानकारी और पढ़ाई की बात की, नहीं जानकारी और पढ़ाई की बात की हैं, तो आप समाजवादी लोग यही करते हैं कि ये राम के, कृष्ण के, यहाँ के जितने देश के संत महात्मा हैं उनके पढ़ाई की बात करते हैं। ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, और यहाँ के लोग सनातनी हैं, और किसी संत महात्मा के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे ये लोग, तो इनके खिलाफ कहीं भी हम लोग जाने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से जाने के लिए बाध्य होंगे। और ये लोग इसी तरह का काम करते हैं कि जब आते हैं तो इनको मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्या नाम है, अयोध्या मंदिर पर बुलडोजर चला दिया था, कार से उनको हत्या करा दिया था, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपके सामने बोले एक संत महात्मा की एजुकेशन से आप तुलना कर रहे हैं, तो आपसे क्या बात किया जाएगा? इसी तरह का आप समझ सकते हैं कि समाजवादियों का कहाँ तक मानसिकता, क्या कहने का मतलब था इनका। जैसा कि आप जानते हैं कि देश राम रहीम सबका, किसी पंथ के लोग हों, किसी मौलवी के शिक्षा का हम बात नहीं कर सकते हैं, किसी संत के, किसी जो चर्च के लोग होते हैं
फादर उनके शिक्षा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग गुरु ऑलरेडी हैं। उन्हीं से हम लोगों को ज्ञान देना है, किसी समाज के किसी धर्म का व्यक्ति हो, और आप लोग उन्हीं पर टीका टिप्पणी करने लगेंगे। तो महाराज जी के खिलाफ देखिए, पूरे जो लोग आप उनको पूज्य, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री छोड़ दिए आज हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इस प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, विश्व के एक पूजनीय थे, और आप लोग उन्हीं पर टीका टिप्पणी, उन्हीं के पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। राय साहब जी के बातों को आप कैसे देखते हैं मास्टर साहब? भाई साहब ने कहा कि शिक्षा जो है, अगर भारत में शिक्षा न ही होती तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अपने देश के स्तर पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अगर पढ़ा नहीं होता तो शायद हमारा संविधान बन नहीं पाता। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, किसी कोई हो, हम हो, आप हो, समाज हो, दुनिया में कोई हो, शिक्षा पहली बात। और भाई साहब ने कहा है कि पहले सरकारों में उन सरकारों के लोगों को नौकरी मिलती थी। मैं अभी इनको डेटा भी दे रहा हूँ। अभी 69,000 भर्ती हुई है ना, ओबीसी का 18,000 जो है, जो पिछड़ा लोक सेवा आयोग ने पूरा रिपोर्ट दिया है, उसे कोर्ट भी चल रहा है मामला। 18,000 वैकेंसी ओबीसी का जो है वो घपला हो गया जो है। घोसी को कैसे देखते हैं आप? घोसी विधानसभा चुनाव, घोसी विधानसभा को हम इस स्तर पर देखते हैं कि यहाँ पे जो भी नेता हो, अपना हो, काम करे। राजभर समाज तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जुड़कर और यहाँ दारा चौहान के लिए वोट कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब भाई उनका वो फंडा है, वो मांगे अपना, उनका व्यक्तिगत उनका लगाव है तो मांगे अपना करें, हम उसमें टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बता दें, भाई साहब ने कहा कि अभी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की बात है, मैं भी एक शिक्षक हूँ पेशे से, अगर आप मेरी बात झूठ निकल जाए तो कल फिर हमसे मिलिएगा आप जो है। इसी यूनिवर्सिटी में एक जात एक विशेष के सारे जो व्यक्ति हैं, एक छोटा से पद से लेकर बड़े पद तक ले, कोई जाकर देख ले, आज नहीं तो कल जो है। मैं तो कितना बार जाता हूँ, वहाँ देख के आता हूँ जो है। अभी डेटा भी आया था जो है 6 महीना पहले, 7 महीना पहले जो है। तो इस तरह की बात नहीं है। सरकार कोई भी हो, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सही काम करे, उस पर टिप्पा टिप्पणी का मतलब जो गलत है तो गलत कहिए, सही हो तो सही कहिए। क्योंकि अगर आप चोर के साथ हैं तो आज नहीं तो कल आपकी भी चोरी वो करेगा जो है, मेरा हो या आपका हो या समाज का हो, तो व्यक्ति उससे बचता है और डरता है। अगर समाजवादी पार्टी गलत है तो उसको भी आप कहिए कि वो गलत काम किया है, अगर बीजेपी ने कहीं गलत किया है तो उसको भी कहिए गलत है, तब समाज का विकास होगा। हम आप पे और दूसरे पे थोपेंगे तो उससे विकास नहीं होता है जो है, कि आपकी गलतियों को हम थोपे, आप मेरे गलतियों को थोपे, उनके गलतियों को थोपना नहीं है। आपको हमको ये देखना है कि हमारे घोसी में क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है। बिजली की बात है, जब हमारी सरकार यहाँ पे जब अखिलेश जी की सरकार थी तो मऊ जिला सबसे पहला मऊ जिला था जो अमेरिका और ब्रिटेन में जब वो जाते थे तो देखते थे कि बिजली जो अंदर अंदर है, तार नहीं लटका मिलता था। तो उनकी सोच थी कि मैं भी अपने प्रदेश को नीचे से, आप अभी जाके देखिएगा सर्वोच्च डिग्री कॉलेज के सामने तार उसी तरफ पड़ा है, आप 4 लेन पर जाएंगे तभी वो तार देखिएगा पड़ा हुआ जो है, वो काम वहीं पर रुक गया। अगर सरकार काम करना चाहती, उसी काम को, जो काम छूटा हुआ है उसी काम को अगर पूरा कर देती तो ये तार जर्जर आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन सरकार करना कहाँ चाहती? वो सरकार आएगी तो कहेगी कि वो गलत है, वो आएगी तो उनके लोग कहेंगे वो गलत है। यहाँ जनता की मुद्दा कहाँ हो रहा है? जनता का कोई कार्य हो रहा है, जनता कोई विकास की बात हो रही है। बस उनसे वो कह रहे हैं कि उनकी गलती है, वो कह रहे हैं कि उनकी गलती है। मास्टर साहब की बातों को आप कैसे फेस करते हैं? इन्होंने यूनिवर्सिटी की जो बात जो कही है उसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, अभी आप शायद पेपर न्यूज़ या मीडिया लोग लगता है हमारे भाई नहीं पढ़ते थे। अभी कुछ दिन पहले योगी जी की सरकार ने इसी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज दिया। ये किसी को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है? मेडिकल कॉलेज दी। और ये 4 लेन की बात करते हैं। कभी हम लोग सोचते थे कि 3 घंटा में कैसे लखनऊ आदमी पहुंच जाना। एक दिन पहले लोग भरते थे खाना पानी दाना, लेकिन आज आपको मैं विश्वास दिला दूं कि आप 3 से 4 घंटे में लखनऊ और 3 से 4 घंटे में लखनऊ वापस आ सकते हैं। और रहा गरीब, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, ये एक लिस्ट बनती थी आवास की, फला आवास, ये हमारे लोग रहेंगे। लेकिन हमारे सरकार में जो आवास की लिस्ट बनती है उसमें अकलियत समाज से लेकर अनुसूचित समाज तक, दलित, शोषित, वंचित सबको दिया जाता है। और हमारी सरकार जो आवास, शौचालय, बिजली या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटियों की शादी आपने देखा होगा, सबको देख के देते, कहीं कोई जात पात नहीं, कहीं कोई छुआछूत नहीं। चलिए, ये तो नेशनल और स्टेट लेवल की बातें हो गई, लेकिन हम आते हैं घोसी में। आपको पता है घोसी की चर्चा लगभग पूरे देश में बनी हुई है। एनडीए और वर्सेज इंडिया का जो एक पहला एक्सपेरिमेंट है घोसी में हो रहा है। एक तरफ सुधाकर सिंह, एक तरफ दारा सिंह चौहान है। उनको लेकर क्या कहेंगे कि क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि दारा सिंह चौहान को फिर समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा और फिर निकल के फिर भाजपा में आना पड़ा, फिर भाजपा टिकट लेकर फिर भाजपा चुनाव? ऐसा है कि जैसे कहा जाता है ना, हम करें तो लीला, आप करें तो
तो अभी कुछ समय पहले दारा सिंह चौहान को अगर ये लोग इतना ही जानते कि दारा भगेड़ू है, दारा नहीं टिक सकते, तो क्यों ये लोग जीता है? सिंबल लड़ता है, इंसान नहीं लड़ता है। एक बड़ा सवाल है कि दारा चौहान को इन्होंने जो बात कही है कि अगर दारा चौहान आपको भगेड़ू लगे थे तो आपने दारा चौहान क्यों जिताया, इनका बस सवाल एक है। शुरुआत करता हूँ। गुप्ता जी का। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। देखिए दारा सिंह, या मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा, मैं इतना कहूँगा कि जो हमारा स्थानीय मुद्दा है, घोसी की सदन में, लखनऊ की सदन में जो भी समाजवादी पार्टी दारा चौहान 16 महीने लगभग रहे, 16 महीने रहे ना, 16 महीने विधायक रहे। क्या स्थानीय जो मुद्दा था उन्होंने समाजवादी पार्टी भाई देखिए, हकीकत तो ये है कि वो जीतने के बाद सदन ही में नहीं गए, तो यहाँ का विकास क्या करेंगे। अब जो हम लोगों को नेता मिलने जा रहे हैं सुधाकर सिंह, ये विकास की गंगा बहाएंगे और एक भी काम रुकेगा नहीं, क्योंकि सुधाकर सिंह हमेशा जनता की सेवा किया है। कभी सुधाकर सिंह ने जात बिरादरी पे काम नहीं किया है, उनके पास हर वर्ग के लोग जाते हैं। यही वजह है कि घोसी की बनिया समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, तमाम लोग, मैं कह रहा हूँ घोसी के अन्य बिरादरियाँ जो समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है, और इसका रिजल्ट मैं यही बोल के जा रहा हूँ। आप 8 तारीख को ये देख लीजिएगा। आरासवाल भाई ने कहा नियुक्ति की बात, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र में उनका होम जो पड़ता है वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उसमें ओबीसी 3 और 3 में ओबीसी और एक माइनॉरिटी में सब SC OC लेकर के जनता को बाकी सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मण, जनता को फ्री राशन मिल रहा है क्या? जनता ओबीसी दे रहा है, लेकिन ओबीसी अभी हमारा समझ नहीं रहा है कि ये देश कहाँ जा रहा है। अगर ये नौजवान, ये वोटर अगर नहीं समझे तो आने वाला वक्त इतना बुरा होने जा रहा है कि हम लोग तबाही और बर्बादी। बिजली की लोग बात करते हैं, मैं सारी जनता के बीच में कह रहा हूँ, ये सारे लोग बिजली से ठगे जा रहे हैं। और हमारी सरकार में बिजली कितना रहती सारे लोगों ने देखा है, और कितनी कम यूनिट पे बिजली मिलती थी। आज अगर पहली बिजली आई है 500 रुपया, तो कब 2000 आएगी, ये सब आप जनता से पूछ ले। बिजली के मुद्दे पे एक एक बात बताइए। जनसंख्या भी बढ़ी है और समय भी काफ़ी बढ़ गया है, उसके हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी आती है तो क्या समाजवादी पार्टी इसको कम कर पाएगी? भाई देखिए, सरकार भाजपा की है, कम तो सरकार को सदन में करना है। कम पे महंगाई पे तो हो ही नहीं रहा। बताइए, क्या आपने 220 रुपये किलो टमाटर खाया था? क्या आपने 270 रुपये किलो अदरक लिया था? प्याज का दाम भी 40 हो गया। जितनी महंगाई हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ शमशान कब्रिस्तान में दुआ। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि धर्म के नाम पे राजनीति बंद हो। क्यों कि इस देश को, इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया है। हिंदू और मुसलमान, तमाम अगड़े पिछड़े दलित सारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया है। इस देश पे सबका हक है। ये सिर्फ राम मंदिर, मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ का मुसलमान हूँ, चले जाइए आप, यहीं शिवाला मंदिर है, मेरे ही खेत से रास्ता जाता है। यहीं के लोगों ने कहा, मैंने कहा कि नहीं, उस समय माई का स्थान है। मैं कहा कि मेरी ज़मीन से रास्ता चौड़ा करो, और जाके देख लीजिए कि मैंने कम से कम उतना लंबाई में रास्ता दिया। किसी से आप ये पूरे कस्बे के लोग जानते हैं। मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब नहीं है कि भगवान का घर है ये। हाँ, इंसानियत की बात की, हाँ, अच्छी बात की। लेकिन जो महंगाई की बात है, मोहन गुप्ता जी आप बताइए, जो महंगाई की खुर्शीद खान जी ने बात किया है कि टमाटर 200 रुपये किलो, महंगाई को कैसे देखते हैं? इनके सरकार में का 2 रुपये किलो टमाटर रहे, हम ही पूछल चाहती, बतावें कि इनके सरकार में का रहे। 8 घंटा बिजली आवे तो 8 घंटा आइबे ना करे, ऐसन रहे। आज के डेट में उत्तर प्रदेश एक विकसित देश बनने जा रहा है। अब प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीतेगी। ये लोग जुमलाबाजी, भ्रष्टाचार जो भी बात कर लें, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ कमल का फूल खिलाने जा रही है। इसी 8 तारीख को गिनती होगा और हम लोग माला मंत्री जी को पहनाएंगे, और यहाँ से हम लोग एक पूर्व मंत्री थे, वर्तमान मंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, वर्तमान मंत्री, उनका कार्य फिर कौन देखेगा? घोसी से उनका कार्य उनका जनप्रतिनिधि देखेगा। कौन है जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि जी जीतने के बाद बनता है। जनप्रतिनिधि जब जीतेगा तो बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनेगा। उम्मीद रखते हैं कि जनप्रतिनिधि आपके घोसी में रहेगा? हाँ, एकदम उम्मीद क्या, एकदम हम लोग सौरपड़ी खड़े रहता है। इनका सुधाकर सिंह विधायक जो बार विधायक रहल में, नत्थूपुर से रहल में, घोसी से रहल में, जो बार विधायक रहल में, तब बार फोन कैले पे, हाँ हम बेचू में भर्ती हैं, तो हम लखनऊ हैं, तो हम यहाँ हैं, तो अरे साला यहाँ जनप्रतिनिधि चुनल जाला तो विधायक रही हैं लखनऊ दिल्ली,
क्या मतलब है? जनप्रतिनिधि रखिए अपना। तो सुधाकर सिंह जय बार जीते हैं। सुधाकर सिंह का ये भाई साहब से पूछे 3 काम गिना दीजिए। यही नरोखर पोखरे पर सुधाकर सिंह जब विधायक थे तो आया था करोड़ों रुपए का काम, वापस चला गया। 1 करोड़ रुपए का काम को लेकर- 100 बेड का अस्पताल दिख रहा सुधाकर सिंह ने बनवाया है। 100 बेड का ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये गलत बात है। भारतीय जनता पता कर लीजिए। 100 बेड का अस्पताल सुधाकर सिंह ने करवाया है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ना, ये सड़क जो दिख रही है आपको घोसी से मोहम्मदाबाद सुधाकर सिंह ने करवाया है। मधुबन से ये घोसी से मधुबन तक सुधाकर सिंह ने करवाया है। ये प्रमाण है, आप खुद जानते हैं। आप बताएं जो 100 बेड का अस्पताल हाँ। जो बना हुआ है तणियाओं में, वो सुधाकर सिंह बनवाए हैं, भैया का कहना है। ठीक है। किसने बनवाया हुआ? अगर सुधाकर सिंह जी नहीं बनाया है तो जो समाजवादी सरकार थी वो सिर्फ शिलान्यास करती थी, उद्घाटन करने का काम नहीं करती थी। और वो अस्पताल और हमारे इस भाजपा सरकार में, हमारे इस सरकार में जिस काम का शिलान्यास होता है उस काम का उद्घाटन भी होता है। अच्छा, आज हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। घोसी को लेकर जो बात कर लिया जाए, घोसी में विकास की लहरें कितनी घोसी तेज हैं? में विकास की लहरें हमारे भाजपा सरकार में। अस्पताल की बात की है ना भाई साहब, अस्पताल में जो ऑक्सीजन का प्लांट लगा वो हमारी भाजपा सरकार ने लगवाया। अस्पताल खाली ढांचा बना के अगर मकान को छोड़ दिया जाए तो खंडर के सिवा कुछ नहीं है। उसका विकास अगर हुआ, हम लोग जाते थे घूमने देखने कैसा अस्पताल बन रहा है, मिनी पीजीआई कहा जाता था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घासें थी कि गेट से अंदर नहीं जा पाते थे। जब भाजपा सरकार आई उसको निर्माण किया, उसका जो है सुंदरीकरण किया और उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी कोविड के दौरान लगाया गया। और भाई साहब शिक्षा की बात हो रही थी, भाई साहब भी शिक्षक हैं, मैं भी पेशे से शिक्षक हूं। शिक्षा की बात मैं बता दूं कि आज के डेट में छात्रों पे पढ़ाई का इतना बेशुमार असर चढ़ा हुआ है कि अगर वो जानते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो नकल नहीं होगी, हम पास नहीं होंगे। और वही समाजवादी सरकार में 2-2 हज़ार रुपया ले लेकर बच्चों को पास किया जाता था, पास नहीं किया जाता था, बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ किया जाता था। आज के डेट में युवाओं पर वो जोर है, वो दबाव है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो हम करो रोजगार। अभी 52,000 प्लस जो है कि पुलिस की भर्ती योगी जी ने घोषणा कर दी है। 25 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा रोजगार, 25 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा रोजगार की। जो ये लोग बात कर रहे हैं रोजगार के, आप जाकर देखिए नोटिफिकेशन आ गया है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार कहना चाहेंगे? भाई साहब ने कहा है कि सपा सरकार में 2,000 रुपया लेकर नकल होता था, तो हो सकता है कि 2,000 दिए हों और नकल किए हों, तो वही सही बात कर रहे हैं। उनके बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन ये अपने सरकार की ये बात नहीं बता रहे हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ, जो है शिक्षक का पेपर लीक नहीं हुआ कि पुलिस का लीक नहीं हुआ, कौन सा लीक हुआ और ये सरकार ने कौन से को रद्द किया और कौन सा दोबारा ये काम किया। जो है इस सरकार ने, ऐसी सरकार है कि बस आपको फुहारा देगी, पानी नहीं देगी, फुहारा देगी। फुहारा दे के आपको कहेगी आप जीवित हैं इस संसार में, लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं आपसे स्पष्ट और साफ कर दे रहा हूँ कि जनता की मुद्दों का सवाल होना चाहिए। और हमारे घोसी में मैं एक ही सवाल कहूँगा कि जो भी हमारा तरक्की, मंत्री जी को हमने देखा 16 महीना में इनको जब लगा कि मलाई अब नहीं मिलेगी तो इन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर तुरंत धर लिया अपना घर। और वहाँ जब गए तो जोगी जी को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़े नेता हो तो तुम जीत के आओ, हम तुमको बड़ा मंत्री बनाएंगे। और मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा कि इस नेता को भेजें और यहाँ के घोसी की जनता इस बार इनको बोरिया बदना बांध के कि मंत्री वाला जो मलाई है वो छोड़ देंगे आज के बाद। जो है मैं यही कहूँगा कि जनता के मुद्दों का सवाल होना चाहिए घोसी में। वो कौन क्या किया, कैसे किया, ठीक है कोई सरकार, सारी सरकार आती है कुछ न कुछ करती हैं, कोई कुछ किया कोई कुछ किया, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। भाई अपने अपने विचार हैं, अपनी भी सोच है। अब देखा जाए तो यहाँ घोसी विधानसभा में हर पार्टी पिछड़ों को लेकर और दलितों को लेकर राजनीति करती है, क्योंकि यहाँ पे दलित और पिछड़ों की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे दारा सिंह चौहान उतर गए हैं पिछड़ों के साथ, क्या सुधाकर सिंह विश्वास जता पाएंगे? विधायक जी जो है आपके लोकल हैं और जनता के बीच में रहे भी हैं, जनता उनको भली प्रकार जान भी रही है। और मैं उनसे यही कहूँगा कि जनता के उम्मीद पर खरा उतरें और जनता के बीच में रहें और उनकी समस्याओं को सुनें और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे घोसी के जो लोग हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, चुनावी घमासान है। और एक बताइए, अच्छे भाई साहब कह रहे हैं पिछड़ों का, अगर पिछड़ों का सम्मान पिछड़ों का नेता नहीं करेगा तो सुधाकर सिंह क्या है बता दिए? सुधाकर सिंह क्या है? पिछड़ा वर्ग के हैं। पिछड़ों का सम्मान, पिछड़ा शोषित दलित वंचित का सम्मान माननीय दारा सिंह चौहान करते हैं, गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा करते रहेंगे।
अच्छा जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यापक हैं, इनसे एक सवाल बताएं। यहाँ सभी लोग राजनीतिक लोग हैं और चुनाव का समय है, सभी लोग अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उनकी बात का भी खंडन करूँगा। यहाँ पिछड़े और सबकी बात नहीं है, घोषी के लिए बात है। चुनाव घोषी का हो रहा है, पूरे सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं हो रहा है। घोषी के हित के लिए जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी, मन बना चुकी है कि किसको चुनना है। ठीक है, पहली बात ये कहेंगे कि पिछड़े का जो भी नेता होता है वो सबका होता है, नेता किसी का नहीं होता है कि हम पिछड़े का हैं, हम इनके हैं, अगड़े के हैं। नेता जो भी होता है वो सर्व समाज का होता है और सरकार भी सर्व समाज की होती है, होनी चाहिए। ठीक है, और हम तो भाई शिक्षा बांटते हैं, हम लोग बस एक ही बात कहेंगे कि सबका जो साथ दे, सबका सहयोग करे, वही आगे जाए और जनता मन बना लिए 5 तारीख को फैसला करेगी। तो ये थे घोसी के जनता हमारे साथ। घमासान, चुनावी घमासान और भी होते रहेंगे, ऐसा ही हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन अभिषेक के साथ विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से। धन्यवाद।